नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 20 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। फिलहाल 21 जगहों पर रेड हो रही है, जिसमें 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आर गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 19 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा गया। फिलहाल 21 जगहों पर रेड हो रही है, जिसमें 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी वैश्विक स्तर पर सराहे जा रहे उनके अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी सीबीआई के छापे पड़े हैं और इस बार भी कुछ सामने नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन उनके घर पर केंद्र ने सीबीआई को भेजा। बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 21 स्थानों की तलाशी ली। अपनी पहली प्रतिक्रिया में विभाग के प्रभारी सिसोदिया ने कहा कि ऐसा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का स्वागत है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शराब नीति मुद्दा होता तो गुजरात में बीजेपी नेताओं द्वारा जहरीली शराब बनाने पर जांच होती। क्या इनके खिलाफ सीबीआई जांच हुई? उन्होंने आगे कहा कि इनका मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को रोकना है। पीएम मोदी को रात भर एक ही चिंता रहती है, कैसे केजरीवाल को रोका जाए। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं,
अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदियुरप्पा जेल गया, हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को, उसने कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। इसी मामले वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी। बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके में चाय का स्टॉल लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली प्रियंका गुप्ता उर्फ ग्रेजुएट चाय वाली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पटना नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता के स्टॉल को जब्त कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद रोती बिलखती प्रियंका ने जब्त ठेले को लौटाने की गुहार लगाई। साल 2018 में एक न्यूज चैनल को दिए गए एक खास इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पकोड़े बेचने की तुलना रोजगार से क्या की। कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने हद से बढ़ी बेरोजगारी को देखते हुए पकोड़े तलने, चाय बनाने जैसे काम को ही अपना रोजगार बना दिया। कुछ दिनों पहले ही बिहार के पटना की ग्रेजुएट चाय वाली की कहानी सामने आई थी। प्रियंका गुप्ता नामक एक ग्रेजुएट लड़की पटना विमेंस कॉलेज के पास चाय बेचती नजर आई और उनकी कहानी वायरल हो गई। उसी ग्रेजुएट चाय वाली का ठेला नगर निगम के लोगों ने हटा दिया। मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अचल की ओर बोरिंग रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ही ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल भी हटा दिया गया। ग्रेजुएट चाय वाली के अलावा भी कई विक्रेताओं के स्टॉल यहां से हटाए गए। प्रियंका गुप्ता ने रोते हुए यह जानकारी दी कि चाय का स्टॉल ही उनका सब कुछ है, उनकी रोजी रोटी और उनका रोजगार है। उन्होंने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह दुकान खोल सके। वह धीरे धीरे पैसा जमा कर रही है ताकि इस स्टॉल को दुकान में बदल सके। प्रियंका गुप्ता ने बताया कि या तो उनकी स्टॉल उन्हें वापस दे दी जाए या फिर उन्हें परमानेंट दुकान दे दी जाए ताकि वह अपनी चाय की दुकान चला सके। प्रियंका ने कहा कि उन्हें नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि ठेला नहीं हटाया जाएगा और उनके पास चाय की दुकान चलाने का लाइसेंस भी था। आपको ऐसे नहीं चलेगा, जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और वो खुद ही रोजगार को छीनने का हम काम कर रोजगार रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनका दावा है कि हम रोजगार देने में देंगे, 10 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। अगर वो ऐसे ही मत छीनते कीजिए रहेंगे, आप रोजगार, कम से कम पीएम मुद्रा लोन को तो फ्लेक्सिबल बनाइए। मुझे लोन नहीं मिला बैंक से। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपका नाम देश में भी हो रहा था, विदेश में भी हो कोई रहा था, फर्क नहीं तो आपके जो पड़ता, बस एक कंपटीटर हैं फेम वो है, इनके पीछे हो सकते बस हैं। एक फेम चल रहा है। मेरा बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो पटना नगर निगम ने आपको नोटिस भी नहीं दिया? नहीं बिना दिया था, नोटिस के नोटिस नहीं दिया था। इससे पहले भी आपका दुकान यहाँ से हटाया गया था, लेकिन मेरे दुकान पे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सर बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि बेटा तुम्हारा कार्ट यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। एश्योर नहीं करना चाहिए था ना उनको। तो इस अगला कदम से बात नहीं किए? मैंने कॉल किया, शायद सर बिजी है तो वो रिसीव नहीं कर पाए। अगला कदम आपका क्या होगा इस पर? मुझे स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। पटना ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल की वजह से शाम को इस स्थान पर काफी भीड़ होती थी। भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम लगता था और इस संबंध में नगर निगम से शिकायत भी की गई थी। नगर निगम ने इसी वजह से ग्रेजुएट चाय वाली का ठेला हटाया। जेसीबी द्वारा सभी स्टॉल को हटाया गया।
हालांकि ठेले पर जेसीबी बुलडोजर चलने के बाद प्रियंका गुप्ता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंची। अब उप मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ग्रेजुएट चाय वाली को उनका स्टॉल वापस मिल गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोस्त हो गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इसके मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बोरीवली वेस्ट इलाके के साईबाबा नगर में यह 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग जिस वक्त गिर रही थी उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो निकाल लिया। बिल्डिंग के गिरते वक्त लोगों की चीख भी वीडियो में सुनी जा सकती है। बिल्डिंग के आसपास मौजूद लोगों के अनुसार उसकी जर्जर अवस्था की वजह से ही पहले ही लोग उसमें से निकल गए थे। बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। दमकल की 8 गाड़ियां, 2 बचाव वैन और 3 एम्बुलेंस पहले से ही मौके पर मौजूद रही। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में बाढ़ का पानी तटीय इलाकों में घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ चौकियां भी सक्रिय है। लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से घिर गई है। शहर के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है, तो दूसरी ओर जिले में बेहद कम वर्षा होने से सूखा पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेहद कम वर्षा होने से खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। जो टोपाई हुई वह फसल भी अब सूखने लगी है। इसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ी तो शासन स्तर पर कदम उठाए जाने लगे हैं। एक ओर जिले में बेहद कम वर्षा होने से सूखा पड़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में बाढ़ का पानी तटीय इलाकों में घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। बाढ़ चौकियां भी सक्रिय है। गंगा यमुना से घिरे 1.5 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। 2 दर्जन गांवों में भी पानी घुस गया है। लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से घिर गई है। शहर के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।